मान वगैरह के पंडाल वगैरह लगते हैं, वहाँ पे अपने बच्चों को ना ले जाकर वही उतना ही टाइम अपनी शिक्षा पे ध्यान दें, क्योंकि वो लोग हमारे बच्चों को फंसाकर पाखंडवाद में ढकेलना चाहते हैं। मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। पाखंडवाद से थोड़ा दूर रहें। हमारा भला मंदिर में नहीं होगा, हमारा भला स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने में होगा। ऐसा फील हो रहा है, क्या बताऊँ मैं, एकदम सोच लीजिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि अवतार है, मगर हम ये नहीं मानते, कोई अवतार नहीं होता। ठीक है, हम क्योंकि पाखंडवाद के खिलाफ है जी। देखो, कोई अवतार कुछ नहीं होता। हम सिर्फ बाबा साहब को हमने पढ़ा, जाना, सुना, बस ऐसे अचानक हमें एक डायरेक्टर मिले, उन्होंने रोल दे दिया, इसलिए हम कर रहे हैं। बाबा साहब ने अधिकार जो दिया है हमें, हम उसकी बदौलत हम यहाँ पे हैं। अब सोचिए, अगर ये बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा होता, अगर किसी मनु टाइप के व्यक्ति ने लिखा होता, तो शायद ये हमारे लोग यहाँ पे उपस्थित नहीं होते। नोट किया, 6 बजे मैं अंदर गया पार्लियामेंट के अंदर, वहाँ पे सभी द्रौपदी मुर्मू साहब भी आई, राष्ट्रपति अपनी महामहिम, और प्रधानमंत्री और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मैंने वहाँ पे सभी को देखा। सभी लोग आए, टाइम से हमारे पुष्पांजलि अर्पित किया बाबा साहब के ऊपर। मगर एक चीज़ मैंने नोट की, अपने सोशल मीडिया का एक भी बंदा वहाँ पे नहीं था। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, बाबा एक ही गौतम। बाबा एक ही गौतम। सर, आज पार्लियामेंट पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर जो हुजूम लगा है, इसको देखकर आप क्या कहना? देखिए, ये बाबा साहब के जन्मदिन पे आज बाबा साहब का 135वां बर्थडे है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे लोग उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह की भीड़ है, जिस तरह को बाबा साहब को चाहने वाले लोग हैं, मगर बाबा साहब के दिखाए हुए मार्ग पे नहीं चलते, हमें बड़ा दुख होता है। क्या कारण है आखिर सर? हम ये कहना चाहते हैं लोगों से कि जैसे बाबा साहब ने लोगों को जगाया, अपने दबे कुचले लोगों को उठाया, बाबा साहब ने अधिकार जो दिया है हमें, हम उसकी बदौलत हम यहाँ पे हैं। अब सोचिए, अगर ये बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा होता, अगर किसी मनु टाइप के व्यक्ति ने लिखा होता, तो शायद ये हमारे लोग यहाँ पे उपस्थित नहीं होते। और ये तो धन्य हो बाबा साहब का, जो आज संविधान लिख के हमें वो अधिकार दिए। हम यहाँ पे हमारे लोग आ पा रहे हैं और हमारे लोगों को सभी चीज़ें मिल रही हैं। मतलब सभी चीज़ तो नहीं कह सकते, मगर क्योंकि देखो, अभी मैंने एक चीज़ नोट किया, 6 बजे मैं अंदर गया पार्लियामेंट के अंदर, वहाँ पे सभी द्रौपदी मुर्मू साहब भी आई, राष्ट्रपति अपनी महामहिम, और प्रधानमंत्री और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मैंने वहाँ पे सभी को देखा। सभी लोग आए, टाइम से हमारे पुष्पांजलि अर्पित किया बाबा साहब के ऊपर। मगर एक चीज़ मैंने नोट की, अपने सोशल मीडिया का एक भी बंदा वहाँ पे नहीं था, और किसी को फ़ोन भी अलाउ नहीं था। क्योंकि देखिए, उनके पाखंड को बढ़ावा देने के लिए फ़ोन सभी जगह अलाउड होता है, मगर हमारे बाबा साहब को दिखाने के लिए, उनकी जो छवि है, उनकी जो संविधान है, उनकी जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, और बाबा साहब के पार्लियामेंट को दिखाने के लिए उन लोगों ने मोबाइल का बैन कर दिया। ये मोबाइल बैन नहीं होना चाहिए, मोबाइल हर कोई लेके जाए, ताकि सभी लोग अपना वहाँ पे अपनी फ़ोटो ले सकें, और लोगों को अपने घर में बच्चों को भी दिखा सकें कि ये बाबा साहब हैं और ये हमारे भारत के संविधान रचयिता हैं। अब सोचिए कि बाबा साहब ने आज तक जो भी हमारे लिए किया, बहुत सराहनीय है। शायद बाबा साहब धन्य हैं, और इस धरती पे इकलौते ही ऐसे महापुरुष हैं जो जन्म लिए और बहुजनों के उद्धारक बने, समाज सुधारक बने, अर्थशास्त्री, समाज सेवी, सब कुछ रहे बाबा साहब। अभी भी सबके दिलों में जिंदा है। सर, जैसा आप बोले हैं कि वहाँ पर मोबाइल ले जाने के अलाउ नहीं है, लेकिन उन लोगों को दिक्कत क्या है, क्यों नहीं मोबाइल ले जाने देते? देखिए, दरअसल कहते हैं सिक्योरिटी रीजंस, दैट इज़ नॉट सिक्योरिटी रीजंस। देखिए, सिक्योरिटी रीजंस क्या, सिक्योरिटी चेक करके मोबाइल में कोई बम थोड़ी ना होता, और वहाँ पे अलाउ करना चाहिए मोबाइल। भाई, मोबाइल नहीं अलाउ करें, कम से कम 10 VIP पर्सनस जो हैं, जो लोग VIP हैं, वो हमारे लोगों में ज़्यादातर VIP नहीं हो। VIP मीडिया कर्मी को तो जाने का हाँ, वहाँ पे दिया और मैं यही सरकार से, अगर सरकार तक मेरी बातें पहुँच रही हो, सरकार से मैं यही गुजारिश करूँगा, हमारे सोशल मीडिया को भी वहाँ पे अलाउ करें। जिनके YouTube चैनल हैं या कुछ भी अपना चैनल चलाते हैं, उन्हें अलाउ करें, और उन लोगों को भी बिल्कुल परमिशन नहीं दी गई। ये बहुत गलत है सरासर। सुना गया है कि यहाँ पे जो कार्यक्रम होता है हर साल, इस बार कार्यक्रम का भी परमिशन नहीं मिल रहा था। देखिए, परमिशन नहीं मिल रहा था। हमारे समाज के लोग इतने शिक्षित हो चुके, इतने पढ़े लिखे हो गए हैं कि परमिशन तो छीन कर ले लेंगे। ये हमारा बाबा साहब का ये संविधान है ना, ये संविधान की देन है जो परमिशन हमें मिली, नहीं तो इनके किसी के मतलब इतना दम नहीं है कि हमें रोक दे। और बाबा साहब को हम मानने वाले लोग हैं, और बाबा साहब के संविधान को लेकर चलते हैं, और बाबा साहब के संविधान
संवैधानिक तरीके से हम लोग चलते हैं, इसलिए हमें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। हम कानून अपनी जेब में लेके घूमते हैं। सर जानना चाहूँगी जिस तरह से बाबा साहब का जो ड्रेसअप था, चश्मे से लेकर पैंट जूता सब कुछ जो नीला उनका ड्रेसअप था, हूबहू आप उन्हीं की कॉपी बिल्कुल कर रहे हैं। क्या सोचकर आखिर आपने शायद आप कह रहे हैं कि मैं बाबा साहब की कॉपी कर रहा हूँ। मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ और मैं एक रोल कर रहा हूँ एज ए एक्टर बाबा साहब का, तो इसलिए मुझे ये रोल मिला। मुझे बाबा साहब का रोल पाके कसम से मैं कह रहा हूँ, इस रोल में आपको कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्या बताऊँ मैं, एकदम सोच लीजिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि अवतार है, मगर हम ये नहीं मानते, कोई अवतार नहीं होता, ठीक है। हम क्योंकि पाखंडवाद के खिलाफ है जी। देखो कोई अवतार कुछ नहीं होता। हम सिर्फ बाबा साहब को हमने पढ़ा, जाना, सुना, बस ऐसे अचानक हमें एक डायरेक्टर मिले, उन्होंने रोल दे दिया, इसलिए हम कर रहे हैं। बाकी तो हमारा यही मेन उद्देश्य है कि शिक्षा को बढ़ावा देना। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और दूसरा मैसेज ये लोगों को मैं देना चाहता हूँ कि अपने घर में संविधान को एक बार ज़रूर पढ़ें, और संविधान पढ़कर उसके बाद अपने बहुजन महापुरुषों को ज़रूर पढ़ें। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं अपने महापुरुषों के बारे में, तब तक आप जानेंगे नहीं। और ज़्यादातर मैं कोशिश ये है कि अपने घर में माँ बहनों को, जो बहन बेटियाँ, जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें मोटिवेट करें और ये पाखंडवाद से थोड़ा सा दूर करें। और जो जहाँ जैसे कि लाइक कोई भगवान वगैरह के पंडाल वगैरह लगते हैं, वहाँ पे अपने बच्चों को ना ले जाकर वही उतना ही टाइम अपनी शिक्षा पे ध्यान दें, क्योंकि वो लोग हमारे बच्चों को फंसाकर पाखंडवाद में ढकेलना चाहते हैं। मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। सर एक सवाल है जी। आम लोगों का बहुत जो पूछा जाता है कि जब 14 अप्रैल आता है या किसी और महापुरुष की जयंती आती है तो लोग सोते रहते हैं और फिर अचानक से जाग जाते हैं। हाँ। लोगों की भीड़ दिखाई देती है। हाँ। इन द सेंस कहे तो ये जैसे ही एक दिन क्रॉस होता है, हाँ। मैं कहूँ 365 दिन में 364 दिन वो सोते रहते हैं। हाँ। एक दिन वो जग जाते हैं। हाँ। अगले दिन वो फिर उसी बाबाओं के पंडाल में जाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। इस पे आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? आपके लिए क्या स्ट्रेटजी है? हमने इसके लिए हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हम देखो रूरल विलेज एरिया जो होते हैं ना, उन बस्तियों में जाकर हमारी टीम, हम अपनी टीम के साथ, हम तो देखो अपनी किताब मतलब संविधान वगैरह भी, हम संविधान की कई प्रतियां भी बांटते हैं फ्री में, और उनको जागरूक करने का हम काम करते हैं। और काम इसलिए करना हमें ज़रूरी है क्योंकि हम ही नहीं, ये हमारा ही काम नहीं है, आप जैसे भाई लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने लोगों को जगाने में। मैं यही कहूँगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ पाखंडवाद से थोड़ा दूर रहें। हमारा भला मंदिर में नहीं होगा, हमारा भला स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने में होगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाओ और पढ़ो और टेक्निकल बनो, कोई जॉब लो और पढ़ते रहो। बाबा साहब को तो सहारा मिला, बाबा साहब को स्कॉलरशिप दी महाराजा गायकवाड़ साहब ने, तब बाबा साहब ने कोलंबिया, USA वहाँ जाके डिग्रियाँ 32 डिग्री थी, 32 और कुछ डिग्रियाँ उन्हें उपाधि में दी गई थी। तो बाबा साहब के पास कुल 36-40 डिग्रियाँ थी, प्लस में 9 भाषाओं का ज्ञान था। यहाँ तो 1-2 भाषा में ही लेट जाते हैं। और आजकल हमारे देख रहा हूँ कि अपने बच्चों को कम पढ़ाते हैं लोग, उनसे थोड़ा सा पढ़ने के बाद काम धंधा कराने लगते हैं। ऐसा ना कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। चलो ओके, ठीक है। जय भीम, नमो बुद्धाय। और चलिए बहुत जल्दी में क्या चेक करेगा?